आखिरी लड़ाई में भजन लाल जी एक बार इन कार्यकर्ताओं की सुध ले लो, नहीं तो आने वाले चुनाव में थाने बूथ माथे ओटे कोई एजेंट नहीं मिलवा वालों है। 24 पंचायत और बूटा सिंह जी हाथ में मजा करे आया हो। आ कन्ने कहवार जरूरत नहीं है, थारो इतिहास खुलो पड़ियो है और मोरो इतिहास खुलो पड़ियो है। एक लांछन लगाओ बरो तो काले राजनीति ने त्याग पत्र है। अगर भारतीय जनता पार्टी उतरे हुए 29 दिन हो गए हैं और हमारी ये सरकार के नुमाइंदे जो कोई मंत्री बने हुए घूम रहे हैं, कोई एमएलए बने हुए घूम रहे हैं, कोई एमपी बना हुआ घूम रहा है, कोई अध्यक्ष बना हुआ घूम रहा है, लेकिन इन कार्यकर्ताओं की सुध लेने के लिए कोई नहीं आया है। आप सब बहुत ही संघर्ष के साथ में 29 दिन से संघर्ष कर रहे हैं और जब भी आह्वान हुआ है आपने कोई काम सारे काम छोड़ के और इस संघर्ष की लड़ाई में आप लड़ रहे हैं। मैं आपको 24 पंचायतों के लोगों को साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि संघर्ष की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं है, क्षेत्र के अधिकार की लड़ाई है, हमारे हक और हकूकों की लड़ाई है। हम लड़ रहे हैं तो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं। अगर चुपचाप घर में घुस जाते, जैसे पिछली बार भादड़ा के अंदर इन्हीं विधायक जी ने जीएसएस और आईएन ऑफिस का स्वीकृति कराई थी, लेकिन क्षेत्र की जनता ने आवाज नहीं उठाई। इसलिए मेरा वेड़िया का डूंगरी का भाई यहाँ ट्रांसफार्मर लेने आता है तो उसको 3-3 दिन तक भूखे और प्यासे उस आईएन ऑफिस के आगे बैठ के इंतजार करना पड़ता है। जिस गांव में खाने की होटल नहीं, जिस गांव के अंदर रहने का कोई स्थान नहीं, जहां अगर ये माताएं बहनें पेंशन के या किसी काम से जाए तो वहां 2 घंटे शौचालय की सुविधा नहीं, उसे एक ढाणी को आपने पंचायत समिति का दर्जा दे दिया। कहां है सरकार है, कहां है न्याय? क्या इस लोकतंत्र के अंदर आप किसी चीज को किसी चीज का दर्जा देते हैं, किसी अपग्रेड करते हैं तो क्या उसकी फिजिबिलिटी को चेक नहीं करते? आप गूगल पे उठा के नक्शा देख लीजिए कि जाब कस्बे का नक्शा क्या है और भादरना का नक्शा क्या है। जाब कस्बे के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूं, आस पड़ोस के गांवों के सरकारी कर्मचारी आज की तारीख में 400 कर्मचारी वहां निवास करते हैं, जो जाब के नहीं है, आस पड़ोस के गांवों में नौकरी करते हैं, लेकिन उनका रहने का स्थान जाब में है। मैं तो आपको ये आज घोषणा करता हूं कि अगर भादरना में समिति हुई तो विकास अधिकारी भी निवास तो जाब में ही करेगा, वहां रहने की कोई सुविधा नहीं है। कल इन्होंने महोदय ने उद्घाटन किया वहां पंचायत समिति का। पंचायत समिति एक सरकारी उपक्रम है, उसके उद्घाटन के अंदर सरकार का प्रशासन का कौन नुमाइंदा था वहां? क्या कलेक्टर साहब थे? क्या उपखंड अधिकारी थे? क्या विकास अधिकारी थे? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई एमएलए एमपी पदाधिकारी था? कैसा उद्घाटन? सरकारी स्कूल के एक कमरे में के उद्घाटन करो प्रो काउंट आया हाको घणो करे जो ले जावे नहीं बरी पासी अतरी अफरा तफरी और जनता रे हाथे खूब धोखो कर्यो है, लेकिन हमें इन धोखारो जवाब तो मैं दया, धोखाती दया, धोखाती जवाब दया। और कोई भी कुर्सी है ना राजनीति रे मोए परमानेंट नहीं रहती है। कुर्सी माथे बैठा हुआ वाली या जनता है और उतारवा वाली भी या जनता है। अगर कोई अपने आप में अपनो घमंड करे कि बस मोज होन महाराज वोट है, 4-4 बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा जलाया काले भाषण में कहूं के ओला कहे कि बे भाजपा भाजपा तो मैं कहूं कांग्रेस। अरे बापूड़ा थे तो कांग्रेस में भरे डुबकी मारे ना आया हो अशोक गहलोत सरकार में, थे देवीलाल जी हाथी मजा करे ना आया हो, थे बूटा सिंह जी हाथी मजा करे ना आया हो। आ कन्ने कहवार जरूरत नहीं है, थारो इतिहास खुलो पड़ियो है और मोरो इतिहास खुलो पड़ियो है। एक लांछन लगाओ बरो तो काले राजनीति ने त्याग पत्र है। अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथ है आज तक कदे दगो कीधो वे અને જાબરી जनता और जाबरी लोग हैं तो वो राजनीति छोड़वा तैयार हो। लेकिन आखिरी लड़ाई में भजन लाल जी एक बार इन कार्यकर्ताओं की सुध ले लो, नहीं तो आने वाले चुनाव में थाने बूथ माथे ओटे कोई एजेंट नहीं मिलवा वालों है। 24 पंचायत और हमें आ हालत कर डाला कि कोई भारतीय जनता पार्टी रो एजेंट नहीं मिलेला। एक कार्यकर्ता आज दुपट्टो पहरन क्यों आया है कि एक संदेश जाए
सरकार ने कि आप इस कार्यकर्ता आंदोलन कर रहा है, हमें थोड़ी आंख नहीं खुले तो कदे खुलिए। आप सब अटे पधारिया और कलेक्टर साहब ने निवेदन करो कि कलेक्टर साहब आप पधारे और इन जनता री मांग ने आप उतरी दे कि मारो ज्ञापन लो ने जो मारी वाजिब मांग है सरकार ओदी फुगो। आप रे कने फैसलो नहीं है, मोने ध्यान है, लेकिन मोने संतोषजनक जवाब देने पासा घरे वलता करो। नहीं तो सुरेश घोषणा करी है अटीश भाई।